हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। स्पेसिफिकली हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जब क्वेश्चन के अंदर रैंक नहीं दी होती। हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पर मैथ्स और अकाउंट्स के कि 9 बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं और हमें इनका कोरिलेशन स्पेयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो फॉर्मूले की तरफ देखेंगे। फॉर्मूला हमारा सेम यही रहेगा। रीजन बीइंग कोई दो बच्चे ऐसे नहीं है जिनके मार्क्स सेम हो। अगर मार्क्स सेम होंगे तो क्या करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो यहाँ पर देखेंगे मार्क्स किसी भी बच्चे के सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें फिर से यही वाला ही पुट करना है। हम लोग टेबल बना लेंगे, जैसे मैथ्स के मार्क्स हैं और अकाउंट्स के मार्क्स हैं, इनको हम लोग लिख लेंगे। तो हमारे पास ये मैंने मार्क्स लिख लिए हैं। इनको अब हमें रैंक खुद से देनी पड़ेगी, राइट। तो रैंक खुद से देने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, ये सीखिए। रैंक जब आप खुद से प्रोवाइड करते हैं तो आप दोनों तरीके से रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हम लोग अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक को देखें तो सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से हैं? 49। मैं आपको क्या कह रही हूँ, आइदर यू कैन वर्क इन असेंडिंग ऑर्डर और यू कैन वर्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बोथ कैन वर्क फॉर यू। सो 49 विल बी रैंक 1। फिर उसके बाद रैंक 2 किसकी आ जाएगी? 45 की आ जाएगी। रैंक 3 किसकी आ जाएगी? 33। रैंक 4 विल बी गिवन टू 31। रैंक 5 विल बी गिवन टू 30। रैंक 6 आ जाएगी 23 मार्क्स पे। रैंक 7 आ जाएगी एट 12 मार्क्स। रैंक 8 विल बी गिवन टू 8 मार्क्स एंड रैंक 9 विल बी टू 4 मार्क्स। सिमिलरली अकाउंट्स के मार्क्स को भी हम लोग रैंक प्रोवाइड करेंगे। सबसे ज्यादा जो है मार्क्स जिस बच्चे के आए हैं उसको हम लोग सबसे बड़ी रैंक देंगे। तो यहाँ पर 47 इज द हाईएस्ट आई गेस, तो इट इज 1। एंड देन वी हैव second rank has been given to 43। थर्ड रैंक जो है वो किसको मिलेगी यहाँ पर, राइट। फोर्थ रैंक विल बी गिवन टू 28। फिफ्थ रैंक विल बी टू दिस। सिक्स्थ रैंक का 17 है। सेवेंथ रैंक पे तो इसके नीचे ही है। एंड एट्थ रैंक इज गिवन टू दिस एंड नाइन्थ रैंक टू दिस। तो हमारे पास रैंक्स कैलकुलेट हो गए हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कैपिटल डी कैलकुलेट करना है। अब हमारा काम आसानी से हो जाएगा, राइट। तो कैपिटल डी कैलकुलेट करने के लिए बस इसे माइनस करना पड़ेगा। 5 माइनस 3 इज 2, दिस बिकम्स -2, दिस बिकम्स 1। 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गया 1, this becomes -1, -1, 0 and 0। तो हमारे पास ये आ गया है। अब इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद हम इसे ऐड अप कर लेंगे। अब इन सब नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा जो कि है 12। अब हमें सिंपली बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दिए। दिस इज 1 माइनस 6 summation d square divided by n square minus 1। So 1 minus 6 summation t square is 12, n was 9 and 81 minus 1. So now by solving this we get 1 minus 1 over 10 which becomes 0.9। तो अब ये हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट हो गया, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। तो अगर हमें रैंक नहीं दी होती तो या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से रैंक दे सकते हैं या असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से रैंक दे सकते हैं। दिस depends solely on you, both the things will give you a correct answer। तो आज हमने सीखा है जब रैंक नहीं दी होती तो कैसे स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी अगर कोई दो बच्चों के मार्क्स सेम हो जाते तो क्या करते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू डू